वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 22 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, गोल्ड हॉल मार्किंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत सरकार ने 16 जून 2021 से आभूषणों की हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की घोषणा की है। दूसरा है, हॉलमार्क बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं की शुद्धता की गारंटी की तरह होते हैं। तीसरा कथन है, भारत में सोने चांदी की हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा किया जाता है। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरला। तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात केरला। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच यात्रा समय को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झंडा सत्याग्रह मनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है। पहला ऑप्शन MP, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पंजाब। सही आंसर इसका ए है, अर्थात MP। झंडा सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध 1923 में जबलपुर और नागपुर में किया गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत एक अभियान था जिसमें राष्ट्रवादी ध्वज फहराने की स्वतंत्रता और अधिकार का प्रदर्शन कानूनों की अवहेलना करते हुए किया जा रहा था। इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा चक्रवाती तूफानों के लिए अवरोध के रूप में समुद्र तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव और कैसुरीना का वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा केरला, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ओडिशा, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी हाल ही में चक्रवात यास आया। इसके दौरान मैंग्रोव जो थे, इन्होंने भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एक अवरोध के रूप में कार्य किया था। तो इसलिए इनको जो है लगाए जाने का कार्य करने के लिए प्रस्ताव एक लाया गया है। और मैंग्रोव के बारे में बात करते हैं तो ये झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं, इसलिए इन्हें हेलोफाइट भी कहते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं जल प्रवाह और ज्वारी बाढ़ को नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा ये तटीय मृदा अपरदन को भी रोक सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कितने प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहला ऑप्शन 20%, 30%, 40% और 50%। सही आंसर है डी, अर्थात 50% आधा करना निर्धारित किया गया है। इस पहल के पहले ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 to 2030 ये एक्शन प्लान एक डिकेड के लिए बनाया गया और इसमें 2030 तक सड़क यातायात में दुर्घटना के मामलों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस प्लान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2020 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक जमे हुए जीव टार्डिग्रेड्स को पुनर्जीवित किया है जिसे उन्होंने अंटार्कटिका में खोजा था। तो उस देश का नाम बताना है, क्या है। पहला ऑप्शन USA, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रसिया, चौथा जापान। तो सही आंसर डी है जापान।
टार्डीग्रेड्स, इनका एक और नाम है वाटर बेयर या मॉस पिगलेट के रूप में जाना जाता है, और ये जब पूर्ण विकसित होते हैं तो लगभग 0.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व का 2/3 हिस्सा जल संकट की स्थिति का सामना कर रहा होगा। तीसरा कथन है, संपूर्ण भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूखे की स्थिति होती है। तो इस रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहले और दूसरे दोनों कथन सही हैं, अर्थात सी आंसर सही हुआ। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसके अनुसार संपूर्ण भारत में दक्कन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखे की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो एक सामान्य कीट कॉटन बोलवॉर्म के विरुद्ध एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। दूसरा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में कीट प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक और शाकनाशी कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम जीन प्रविष्ट कराया जाता है। तीसरा है, वर्तमान में भारत में बीटी कपास, बीटी बैगन व्यावसायिक कृषि के लिए अनुमति प्राप्त जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं। तो बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, कौन से कथन सही है। पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि वर्तमान में भारत में एकमात्र अनुमति प्राप्त जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है बीटी कपास, ना कि बीटी बैगन। अभी शाकनाशी सहिष्णु बीटी कपास को भी अनुमोदित नहीं किया गया है, बीटी बैगन को अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्तमान में बीटी कपास के अवैध बीज का विक्रय बाज़ारों में काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अवैध बाज़ार में बैगन और एचडी सोया बीज के साथ बीटी कपास का जो हर्बिसाइड से संबंधित है बीज वो उपलब्ध है, जिसको अभी परमिशन नहीं दी गई है। अभी केवल इसका बीटी कपास जो हमारा है इसको परमिशन प्राप्त है। इसमें बीटी क्या है, एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसको बैसिलस थुरिंजिएंसिस कहते हैं। उसके जीन को जेनेटिकली रूप से कपास में प्रविष्ट कराया गया था और इसके माध्यम से ये एक बीटी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। जब अगर कोई बॉलवॉर्म कीट है, जब उसको खाता है तो उसकी पत्तियों को तो वो मर जाता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके अलावा जो जीएम फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, इनके अनुमोदन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है और जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीएम फसलों को विनियमन तंत्र प्रदान करता है। इसके माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। किसके माध्यम से? जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज तो के द्वारा जारी की गई है। दूसरा है, इसके अनुसार तुर्की में शरणार्थियों की सबसे अधिक आबादी है, 3.7 मिलियन शरणार्थी। तीसरा कथन है, सबसे अधिक प्रवासित होने वाले लोग सीरिया के हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। और UNHCR जो है ये शरणार्थियों के मामलों की देखरेख करने वाली एक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक जिसे एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है क्या है? पहला ऑप्शन डिजिटल शिक्षा का प्रारंभ, दूसरा कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना, तीसरा चिकित्सा प्रमाणन शिक्षा और चौथा खादी ग्रामोद्योग।
तो सही आंसर है बी, कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है। जो फ्रंट लेवल के जो वर्कर होते हैं उनको तैयार करना है, इसके माध्यम से एक कोर्स करवाया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का करंट अफेयर्स। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन हमारा गोल्ड हॉलमार्किंग से संबंधित था। इसको 16 जून से अनिवार्य किया गया है। हालांकि पूरे भारत में इसको एक चरण वाइज लागू किया जाएगा, अभी कुछ जिलों में इसको अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हॉलमार्किंग है क्या? ये बहुमूल्य धातुएं जो होती हैं उनकी शुद्धता की एक प्रकार की गारंटी होती है। इसके अलावा इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा होता है? BIS के द्वारा होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सभी सही थे। इसके अलावा मैंने बात की थी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की, तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि उत्तरी और दक्षिणी केरला के बीच यात्रा के समय को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा झंडा सत्याग्रह से संबंधित था, जिसको अभी MP में मनाया गया है, और ये जबलपुर और नागपुर में 1923 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत एक अभियान था ये। इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद तथा श्री राजगोपालाचारी शामिल थे। इसके बाद हमने चक्रवाती तूफानों से अवरोध के रूप में तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव लगाने और कैसुरेना के वृक्ष लगाने की बात की थी। ये किसने किया शुरू? ओडिशा ने शुरू किया है। अभी चक्रवात यास आया था तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव ने काफ़ी अवरोध के रूप में काम किया था, तो इससे प्रोत्साहित होकर ये काम शुरू किया गया है। इसके अलावा ये खारे पानी मैंग्रोव उगते बताया था, हेलोफाइट भी कहते हैं, और जो इनकी जड़ें हैं वो ज्वारी बाढ़ को नियंत्रित कर सकती हैं और मृदा अपरदन को रोक सकती हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी करने की बात कही थी। इसके पहले जो ग्लोबल प्लान फॉर द डिकेड एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030 तक के लिए था, तो 2030 तक क्या करना था? सड़क यातायात से संबंधित मृत्यु और दुर्घटना के मामलों को 50% तक कम करना था, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2020 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टार्डीग्रेड से संबंधित था कि इनको जीवित किया गया है, पुनर्जीवित जो जमे हुए थे, और कहाँ इनको पुनर्जीवित किया गया है? जापान के द्वारा किया गया है। इनको वाटर बियर या मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रिपोर्ट के संदर्भ में था, तो इसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, सेंदाई फ्रेमवर्क, उसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है ये कार्यालय। और रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व का 2/3 हिस्सा जल संकट की स्थिति का सामना करेगा, इसमें ये बात कही गई। इसके अलावा दक्कन में, भारत के दक्कन क्षेत्र में कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा सूखे की आवृत्ति होती है यहाँ पे भारत में। इसके बाद में BT कपास की बात की थी मैंने, तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जो एक सामान्य कीट कॉटन बोलवॉर्म है उसके विरुद्ध एक कीटनाशक का उत्पादन करती है। वो क्या होता है? वो होता है BT प्रोटीन, जिसको खाने के बाद कीट मर जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में कीट प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक और शाकनाशी कीटों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम जीन प्रवेश कराया जाता है। ये भी सही था। वर्तमान में भारत में BT कपास को ही केवल व्यावसायिक कृषि की अनुमति दी गई है, अन्य को नहीं दी गई है। इसके अलावा GM फसलें होती हैं, इनका अनुमोदन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है, और जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है ये GM फसलों को एक विनियमन तंत्र प्रदान करता है जिसके माध्यम से इनको रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट की बात की थी, तो इसे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ द्वारा जारी किया गया है। सही था। और तुर्की में शरणार्थियों की सबसे अधिक आबादी है 3.7 मिलियन, ये भी सही था। और सबसे अधिक प्रवासित होने वाले लोग सीरिया के हैं, ये भी सही था। तो इस तरीके से D आंसर सही था। और UNHCR जो है ये शरणार्थियों के मामलों की देखरेख करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 से संबंधित था। इसका प्रमुख घटक है जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो कोविड योद्धा जो फ्रंट लेवल के वर्कर हैं उनके लिए है, और इनको कौशल प्रदान करना है, इनके लिए एक कोर्स शुरू किया गया है। तो इस तरीके से हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।